मूवी की शुरुआत में चार्ड नामक एक लड़का एक अपार्टमेंट हाउस रेनोवेट कर रहा होता है जहां वो रहने वाला है। उस रूम की वॉल पे एक होल है जिसे वो किसी भी तरह फिक्स नहीं कर पाता। क्यूरियस होके उस होल में हाथ डाल के उसे एक मिस्टीरियस नेकलेस मिलता है। रात में उसकी गर्लफ्रेंड जब उस अपार्टमेंट में कुछ बियर बॉटल्स लेके आती है तब चार्ड उसे वो चेन गिफ्ट करता है। चेन पहनने के बाद वो लड़की अजीब सी बिहेव करती है और अचानक बियर बॉटल से अपना गला काट के सुसाइड कर लेती है। फ्रीक्ड आउट होके चार्ड जैसे ही हेल्प मांगने के लिए बाहर जाने लगता है, उस रूम की डोर बाहर से बंद हो जाता है जो रूम नंबर है 203। कुछ टाइम बाद दो बेस्ट फ्रेंड्स किम और इजी उसी अपार्टमेंट में रहने आते हैं अपनी अपनी जॉब एम्बिशंस परस्यू करने के लिए। वहाँ के क्रीपी लैंडलॉर्ड रोनान उन्हें रूम नंबर 203 दिखाता है जिसमें 2 बेडरूम है। रूम की विंटेज वाइब्स, लो कॉस्ट और साथ ही एक स्पेशल पेंटेड कलर्ड विंडो ग्लास उन्हें पसंद आती है। रोनान उन्हें रूल्स भी बताता है जिसमें उन्हें नीचे बेसमेंट में जाना मना है और उस पेंटेड ग्लास को टच करना मना है। किम एक जर्नलिज्म स्टूडेंट है जिसकी अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। किम यहाँ 2 दिन बाद कॉलेज में जाने वाली है और इजी एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस है जो अपने मॉम के ड्रग ओवरडोज के कारण सडन डेथ हो जाने से अभी भी ट्रॉमाटाइज्ड है। उस रात किम अपने रूम की एक वॉल में एक होल डिस्कवर करती है तो वो उसे कवर करने के लिए मिरर लगा देती है। कुछ टाइम बाद वो मिरर अपने आप बेंड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इजी भी उस होल को देखती है किम के रूम में। वो उसमें एक हाथ डालती है और एक मिस्टीरियस नेकलेस पाती है। फ्रेंड्स, ये वही नेकलेस है जो मूवी के फर्स्ट सीन में चार्ड को मिला था। इजी को ये बहुत ही पसंद आती है और वो तुरंत इसे पहन लेती है। रात में दोनों एक पब में जाती हैं। उनमें से एक बॉय को इजी अपने रूम में भी ले आती है पर वो सो जाती है। रोनान चुपके से उन पे नजर रखता है। वो लड़का रात में उसी पेंटेड विंडो ग्लास को देखता है। तभी एक शैडो उसके पीछे से जाती है। थोड़ी देर में वॉशरूम में लड़के को कोई मार देता है। उधर किम कुछ आवाज सुन के उठती है पर वो इजी को सोते हुए पाती है, यानी इस रूम में रात में कुछ तो हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। किम अपने ओरिएंटेशन के लिए लेट हो जाती है तो एक सीनियर इयान उसे कॉलेज का एक टूर देता है। किम उसे इजी के मॉम के डेथ के बाद स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स शेयर करती है। तब इयान उसे आइडिया देता है कि ये सब किम को डॉक्टर फिलिप्स के क्लास में असाइनमेंट के लिए लिखना चाहिए तो उसे बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। रात में किम जब अपार्टमेंट लौटती है पता चलता है इजी बाहर ड्रिंक्स करने चली गई है। उधर इजी एक पब में मिस्टीरियस लेडी सैंडी से मिलती है जो एक कास्टिंग असिस्टेंट है। इधर रात में किम एक बर्ड को उस होल में घुसते हुए देखती है। वो बहुत ही डर जाती है। ठीक उसी टाइम उसके डोर में बहुत जोर से कोई मारना शुरू करता है। किम देखती है इजी उस अपार्टमेंट में रखी हुई एक म्यूजिक बॉक्स लेके स्लीप वॉक कर रही है। उसके हेड से खून बह रहा है। इजी किसी फीमेल घोस्ट के महसूस करने की बात भी करती है। नेक्स्ट इजी को कुछ भी याद नहीं था और वो किम को कहती है सैंडी के बारे में जो इजी को टीवी के लिए ऑडिशन का चांस देने वाली है और इजी ऑडिशन के लिए निकल जाती है। तब किम भी उस मिरर को फिर से होल के ऊपर टांग के कॉलेज चली जाती है। रात में लौट के जब वो इजी की ट्रेजेडी को लिख रही होती है तब वो मिरर अपने आप गिर के टूट जाती है। उसके बाद ही इजी सैंडी को घर लाती है और सैंडी उसे सीड्यूस करती है। कुछ टाइम बाद किम नोटिस करती है कि इजी उस रूम में पेंटेड ग्लास की तरफ देख रही है और उसके हाथ में वो म्यूजिक बॉक्स बज रही है जैसे कि इजी हिप्नोटाइज्ड हो चुकी है, लेकिन सैंडी का कोई पता नहीं है। तभी इजी किसी अनजान आत्मा द्वारा पोजेस्ड हो जाती है और बेसमेंट की तरफ चली जाती है। किम भी उसे फॉलो करके बेसमेंट पहुंचती है जहां जाने के लिए लैंडलॉर्ड रोनान ने उन्हें पहले ही मना किया था। उस रूम में डार्क में किम किसी आदमी को चोक करता हुआ सुनती है।
इजी स्लीप वॉक करते हुए आती है, लेकिन जैसे ही किम वो म्यूजिक बॉक्स बंद करती है, इजी अजीब बिहेव करती है और यूरिनेट कर देती है। रात में हुई ये सब अजीब चीजों से किम बहुत ही डर जाती है। तो नेक्स्ट डे वो इयान को ये सब कहती है। इयान उसे उनके अपार्टमेंट को लेके इन्वेस्टिगेट करने का सलाह देता है। तो किम इयान को उनके अपार्टमेंट में इनवाइट करती है। दोनों रूम 203 पे जाके देखते हैं रोनान उनके रूम में उस पेंटेड ग्लास के सामने खड़े होके कुछ देख रहा है, जो कि काफी अजीब था। फिर किम इयान को वो ग्लास विंडो दिखाती है जहाँ पे इयान को कुछ सिंबल नजर आते हैं और नाइट्स अपने आर्मर से स्टैब्ड होता हुआ पेंटेड है। इयान उसकी कुछ फोटोज ले लेता है। फिर वो उस होल को भी देखता है जहाँ से बड़ी गंदी स्मेल निकलती है। इसके बाद वो म्यूजिक बॉक्स में दोनों एलएम लिखा देखते हैं, यानी कोई एलएम नाम का इंसान अपने वाइफ कैरेन को वो गिफ्ट किया था, जो बॉक्स यहाँ पे पहले से ही पड़ी हुई थी। अब किम और इयान इन सब के बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर आर्काइव से उस हाउस के पास्ट के बारे में पता चलता है। उस प्रॉपर्टी की फर्स्ट ओनर था एक बैंक मैनेजर लियाम मैकनेली एंड हिज वाइफ कैरेन। वो म्यूजिक बॉक्स में इन दोनों का ही नाम लिखा हुआ था। तो उस टाइम ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी था जिसमें एक बैंक था। लियाम मैकनेली ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ कैरेन का खून किया था और फिर खुद को गोली मार के सुसाइड किया था। उस डिजास्टर के बाद उस बिल्डिंग को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कर दिया गया था। इसके बाद से ही जो भी लोग उस 203 रूम में रह चुके हैं सब मिसिंग हैं, लेकिन कैरेन की डेथ की एक विटनेस अभी भी जिंदा है, जैनिटर मिल्टन ब्रिक्स। उसी वक्त इजी जब घर लौटती है वो कहती है कि सैंडी के साथ अफेयर के बावजूद भी सैंडी ऑडिशन में प्रेजेंट नहीं थी, इजी फेल्ड हो चुकी है। फिर रात में इजी के पास कोई अनजान औरत की फॉरेन लैंग्वेज में विस्परिंग सुनाई देती है और इजी पजेस्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे इयान एक लोकल चर्च में जाता है पेंटेड ग्लास के बारे में रिसर्च करने। वो अपने फोन पे लिया रूम 203 की ग्लास पिक्चर्स मैच करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ और ही रियलाइज होता है। 203 रूम में वो आर्ट वर्क एक मॉन्स्टर के बारे में है। उस पेंटेड ग्लास विंडो के कोलाज में एक मॉन्स्टर का इमेज छुपा हुआ है। इयान वहाँ से जल्दी निकल जाता है। दूसरी तरफ किम जैनिटर मिल्टन से मिलने जाती है और रूम 203 के बारे में कहती है। मिल्टन उसे कैरेन के डेथ की डिस्क्रिप्शन बताता है कि एक रात वो लियाम मैकनेली को अपने वाइफ कैरेन को चेस करते हुए बेसमेंट में बॉयलर रूम में जाते देखा था। कैरेन बहुत रो रही थी और चीख रही थी। जब मिल्टन बॉयलर रूम में पहुंचा तो वो देखा लियाम मैकनेली प्रेग्नेंट वाइफ कैरेन की खून कर चुका था। इसके बाद वहाँ ही लियाम मैकनेली अपने आप को शूट करके सुसाइड कर लिया था, पर उनकी बेबी बॉय बच गया था, जो शायद अभी भी जिंदा है। मिल्टन उस भयानक इंसिडेंट के बाद कभी भी उस बिल्डिंग में पैर नहीं रखा। तब किम अपार्टमेंट लौट आती है और देखती है इजी की ट्रेजेडी के बारे में लिखा हुआ पेजेस देख के इजी किम पे बहुत ही गुस्सा है। वो किम के साथ झगड़ा करके निकल जाती है। रोते हुए गुस्से में किम उस होल को तोड़ने लगती है। अचानक होल के अंदर से एक कटा हुआ हाथ उसके सामने गिरती है, जिसे देख किम डर के भागने लगती है, पर कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ इयान इंटरनेट में उस सिंबल को सर्च करके पता लगाता है कि वो एक केल्टिक सिंबल है। ये प्री क्रिश्चियन केल्टिक सिंबल है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 व्हाइट सुप्रीमेसी एक्टिविटीज से लिंक्ड है। ये सिंबल एक आयरिश माइथोलॉजिकल गॉड का है, जिसे मॉरिकू भी कहा जाता है। मॉरिकू रिवेंज, डेथ, वार और फेट की देवी है, जो वॉरियर्स को कंफ्यूज करती थी मरे हुए वॉरियर्स के नंबर इंक्रीज करने के लिए। एंशिएंट आर्ट में मॉरिकू को क्रो के रूप में देखा जाता है, इसलिए शायद किम भी उस होल में एक क्रो को जाते देखी थी। मॉरिकू एक सिडक्ट्रेस भी होती है, इसलिए सैंडी से मिलने के बाद से ही इजी का बिहेवियर अजीब हो जाता है। कुछ हद तक सैंडी भी इजी को सीड्यूस किया था और फिर बाद में मिस्टीरियसली गायब हो गया था।
ये सब जान के इयान किम को कांटेक्ट करता है उसे इसी वक्त रूम से चले जाने के लिए, पर वो कॉल वॉइस मेल में चली जाती है। दूसरी तरफ किम को और कोई नहीं बल्कि रोनैन ने बांध के रखी होती है। पता चलता है कि रोनैन ही लियाम मैकनेली और कैरेन की बेटा है जो बच गया था। इस बात से अनजान इयान किम को वार्न करने उस अपार्टमेंट में आता है, पर पोजेस्ड इजी इयान को पकड़ लेती है और सीड्यूस करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोनैन के रूम में फ्लोर पे कुछ अजीब सिंबल्स हैं। रोनैन मोरिको को सेटिस्फाई करके खुद को बचाने के लिए किम को सैक्रिफाइस करने वाला होता है। इसके पहले वो अपने राज किम को बताता है कि उसे अपनी फादर लियाम मैकनेली के जर्नल से पता चला है कि मोरिको उस पेंटेड ग्लास में कई दशक से ट्रैप्ड है। वो अब रोनैन की फैमिली की तरह है। उस जर्नल में मोरिको के कर्स के बारे में लिखा है, कैसे मोरिको सोल को फीड करके उस रान को क्रॉस कर सकता है। मोरिको को फीड करना बहुत ही जरूरी है, वरना वो अब रोनैन के पीछे आएगी। रोनैन के पेरेंट्स सोचा था कि वो मोरिको को इग्नोर कर सकेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों की ही मौत हो गई थी। रोनैन कहता है कि उस होल में से जो नेकलेस निकला था वो उसकी मदर कैरेन का है। मोरिको ही चूज करती है कि ये नेकलेस नेक्स्ट में कौन पहनेगा। रोनैन हर टाइम उस अपार्टमेंट में लोगों को रहने देता है मोरिको को फीड कराने के लिए, ताकि वो खुद को मोरिको की कर्स जो कि उनकी फैमिली पे है उससे जिंदा रह सके। आज तक जितने भी लोग उस रूम से मिसिंग हैं, असल में वो सबके बॉडी उस वॉल के अंदर है, जहाँ पे उस होल के द्वारा वो क्रो रूपी मोरिको घुस जाती है। रोनैन एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ के किम का ऑफरिंग बना के उसे मारने वाला होता है। तभी किम उसी नाइफ को रोनैन की आंख में घुसा के वहाँ से भाग जाती है। वो रूम 203 में आके इजी को लेके भागने का सोचती है, पर वहाँ उस पेंटेड ग्लास के सामने इयान की भयानक डेड बॉडी देख के बहुत ही रोती है। उसे रियलाइज होती है कि इजी को कोई डार्क फोर्स पोजेस्ड कर लिया है, जिसने इयान को मार डाला है। इजी को बेसमेंट की तरफ जाते देख किम उसके पीछे जाती है, तो रोनैन भी एक गन लेके किम के पीछे बेसमेंट में जाता है। किम को वहाँ लियाम मैकनेली की ट्रैप्ड गोस्ट दिखता है। फिर रोनैन वहाँ गन से किम पे फोकस करता है, पर तभी कोई औरत की फॉरेन लैंग्वेज में विस्पर सुन के रोनैन खुद को गोली मार के मर जाता है। इसके बाद किम इजी को देखती है, जो अब एकदम किसी गोस्ट के वश में होती है। इजी किम पे अटैक करती है, लेकिन किम किसी तरह वो पोजेस्ड नेकलेस इजी के गले से उतार देती है। उसी वक्त इजी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। दोनों अब जल्दी अपने रूम 203 में आती हैं, क्योंकि उस पेंटेड ग्लास को तोड़ने से ही मोरिको का कर्स रुक सकता है। बहुत सारे क्रो उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, पर किम उस ग्लास विंडो को तोड़ देती है। इसके बाद किम की हालत खराब होने से इजी उसे हॉस्पिटल लेके वहाँ से चली जाती है। लास्ट में उस रूम में हम ब्रोकन विंडो के बाहर एक गोस्टली शैडो देखते हैं और एक औरत का विस्पर सुनते हैं। मूवी यहाँ एंड हो जाती है। यहाँ रोनैन को पता था कि दोनों में से इजी ही पोजेस्ड है और मोरिको उसे ही चूज किया है दूसरों को मारने के लिए, लेकिन इजी किम को पहले मारने की कोई भी कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो किम को प्यार करती है। लेकिन लास्ट में मोरिको उस पे हावी हो जाती है और वॉल से जो कटा हुआ हाथ गिरा था वो असल में सैंडी का था, क्योंकि यही रिंग हमने पहले सैंडी के हाथ में देखा था और उस रात के बाद मिस्टीरियसली सैंडी गायब हो गई थी। इसका मतलब पोजेस्ड इजी ने सैंडी को भी मार डाला था और जो औरत की विस्पर इजी को पोजेस्ड करती है वो शायद मोरिको है। उस नेकलेस से मोरिको विक्टिम को पोजेस्ड करती है। दूसरी तरफ वो ग्लास विंडो भी विक्टिम्स को हिप्नोटाइज कर लेता है। जब इजी किम को नहीं मारा तब रोनैन किम को मारने की कोशिश करता है मोरिको को फीड कराने के लिए, लेकिन उसके फैमिली में ये मोरिको का कर्स कैसे आया ये मूवी में बताया नहीं गया। तो फ्रेंड्स, ये था रूम 203 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।